नमस्कार मित्रों, आज हम यूपी बोर्ड की 10वीं कक्षा के प्रोज का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम ए लेटर टू गॉड है, जिसे जी.एल. फ्यूंट्स ने लिखा है। ए लेटर टू गॉड, ए लेटर मतलब एक पत्र, टू गॉड मतलब भगवान को। पाठ का नाम है भगवान को एक पत्र। मित्रों, यह एक गरीब किसान की जीवन की कहानी है जिसका नाम लेंचो था। आइए पढ़ते हैं मित्रों। द हाउस मतलब उसका घर। द ओनली वन मतलब अकेला था, एकलौता था। इन द इंटायर वैली, इंटायर मतलब संपूर्ण, वैली मतलब घाटी में, पूरी घाटी में उस लेंचो का घर अकेला था। और सैट जो स्थित था ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट मतलब होता है ऊपरे सिरे पर, ऊपरे भाग पर, ऑफ ए लो हिल एक छोटी सी पहाड़ी के, उसका घर एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपरे सिरे पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट उसके घर की ऊंचाई से, वन कुड सी कोई भी देख सकता था, द रिवर मतलब नदी को, एंड मतलब और, द फील्ड खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न मतलब पके हुए फसल की। यानी उसके घर की ऊंचाई से कोई भी पके हुए फसल के खेतों को देख सकता था और नदियों को देख सकता था। और डोटेड जो लदा हुआ था, विथ फ्लावर्स मतलब फूलों से, वह फसल का खेत जो फूलों से लदा हुआ था, भरा हुआ था, उसे उसके घर की ऊंचाई से देखा जा सकता था। दैट मतलब जो, ऑलवेज माने हमेशा, प्रोमिस मतलब संकेत देते हैं, एक गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल होने का। यानी उसके खेत में फूल लगे हुए थे और वो एक अच्छी फसल होने का अनुमान, संभावना प्रकट कर रहे थे। द ओनली थिंग केवल एक चीज़ की, द अर्थ मतलब ज़मीन को, नीडेड मतलब आवश्यकता थी। उस समय ज़मीन को सिर्फ एक चीज़ की आवश्यकता थी और वो थी वाज ए डाउनपुअर, एक मूसलाधार बारिश की। आर माने या तो, एट लीस्ट ए शोवर का मतलब होता है एक हल्के से फुहार की। उस समय धरती को एक मूसलाधार बारिश की या एक हल्के से फुहार की ज़रूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग उस सुबह, लेंचो जो खेत का स्वामी था, हु न्यू जो जानता था, हिज फील्ड्स मतलब अपने खेतों को, इंटीमेटली मतलब अच्छी तरह से या भली भांति, हैड डन नथिंग कोई कार्य नहीं किया, बट बल्कि, सीन मतलब देखा, द स्काई मतलब आकाश की ओर, द स्काई मतलब आसमान में, और टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट उत्तर और पूरब दिशा की ओर। उस सुबह लेंचो जो खेत का मालिक था कुछ नहीं किया बल्कि आसमान में उत्तर और पूरब दिशा की ओर देखा। करा नाउ अपनी पत्नी से कहा, नाउ मतलब अब, वी आर रियली गोइंग टू, अब हमें वास्तविक में, गोइंग टू गेट मतलब मिलने वाला है, सम वाटर मतलब कुछ पानी, यानी अब हमारे खेत में ज़रूर कुछ पानी होगा या बरसात होगी। ओमैन वो अपनी पत्नी से कहता है। तब उसकी पत्नी उत्तर देती है, द ओमैन मतलब वह औरत, हु मतलब जो, वाज प्रिपेयरिंग मतलब तैयार कर रही थी या बना रही थी, सपर मतलब शाम का भोजन, रिप्लाइड मतलब उत्तर दी। उसकी पत्नी जो शाम का भोजन बना रही थी वह उत्तर दी, यस हाँ, गॉड्स विलिंग अगर भगवान ने चाहा तो, यदि भगवान ने चाहा तो ज़रूर ऐसा होगा। द ओल्डर बॉयज उसके बड़े पुत्र, वेयर वर्किंग मतलब कार्य कर रहे थे, इन द फील्ड मतलब खेतों में, वाइल मतलब जबकि, द स्मॉलर वंस जो छोटे छोटे बच्चे थे, वेयर प्लेइंग मतलब खेल रहे थे, नियर द हाउस मतलब घर के पास। यानी उसके बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे जबकि उसके छोटे बच्चे घर के पास ही खेल रहे थे। अंटिल माने जब तक कि ना, द वोमैन मतलब वह स्त्री, कॉल्ड टू देम माने उन सभी को बुला दी, कम फॉर डिनर मतलब रात्रि के भोजन के लिए। जब तक कि उनकी माँ रात्रि के भोजन के लिए उन्हें नहीं बुलाई तब तक बड़े बच्चे खेतों में काम करते रहे और छोटे बच्चे घर के पास खेलते रहे। इट वॉज ड्यूरिंग समय हो चुका था, द मील मतलब भोजन का समय हो चुका था। और जस्ट एज ठीक जो ही, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड लेंचो ने भविष्यवाणी किया, बिग ड्रॉप्स मतलब बड़ी बूंदें, ऑफ रेन मतलब वर्षा की, बिगैन टू फॉल मतलब गिरने लगी। जो ही उसने भविष्यवाणी किया कि बरसात होगी त्यों ही वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। और इन द नॉर्थ ईस्ट और उत्तर और पूरब दिशा से, ह्यूज माउंटेन्स मतलब होता है बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े ढेर, ऑफ क्लाउड्स मतलब बादलों के, कुड बी सीन दिखाई देने लगे, प्रियचिंग मतलब आते हुए। जो ही वह भविष्यवाणी किया त्यों ही उत्तर और पूरब दिशा से बड़े बड़े बादलों के ढेर आते हुए दिखाई देने लगे। द एयर मतलब हवा, वाज फ्रेश ताज़ी थी, एंड स्वीट और मधुर थी।
हवा ताज़ी और मधुर बह रही थी। द मैन, वह व्यक्ति मतलब लेंचो, वेंट आउट, बाहर चला गया, फॉर नो अदर रीज़न, किसी कारण से नहीं, बल्कि देन टू हैव द प्लीजर, आनंद लेने के लिए, अब फीलिंग और एहसास लेने के लिए, द रेन मतलब उस वर्षा का, एंड हिज बॉडी मतलब अपने शरीर पर, उस वर्षा का सुख और एहसास करने के लिए, मज़ा लेने के लिए वह आदमी घर से बाहर निकल गया। एंड मतलब और वेन मतलब जब ही रिटर्नेड, वह लौट करके आया, तो एक्सक्लेमेड, तब उसने आश्चर्य में कहा कि दिस आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग, दिस माने ये, आर नॉट माने नहीं, रेन ड्रॉप्स माने वर्षा की बूंदें, फॉलिंग मतलब गिर रही हैं। वह अपने बच्चों और पत्नी से कह रहा है कि ये वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं, फ्रॉम द स्काई मतलब आसमान से, दे आर न्यू क्वाइंस, ये नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स जो बड़ी बूंद है, आर 10 सेंट 10 सेंट की तरह है, एंड द लिटिल वंस और जो छोटी छोटी बूंद हैं, आर 5 मतलब 5 सेंट की तरह हैं। फिर कह रहा है कि विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्ट भाव के साथ, ही रिकॉर्डेड, वह घूर कर देखता रहा या घूरता रहा, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न मतलब उस पके हुए फसल के खेत को, और विथ इट्स फ्लावर और उसके फूलों को, ड्रैपेड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, ड्रैपेड इन ए कर्टेन का मतलब होता है जो भरा हुआ था, जो ढका हुआ था, ऑफ रेन मतलब वर्षा से, जो फसल का खेत वर्षा से उस समय ढका हुआ था, वर्षा जिसमें हो रही थी, उसे वह संतुष्ट भाव से देखा। बट लेकिन सडनली माने अचानक ही, ए स्ट्रांग वाइंड, एक तेज हवा बिगेन टू ब्लो, बहने लगी, एंड मतलब और एलॉन्ग विथ द रेन, और वर्षा के साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, वेरी लार्ज मतलब बड़े बड़े हेल स्टोन्स माने ओले, बिगेन टू फॉल गिरने लगे। लेकिन अचानक हवा तेज हो गई और उसके साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दिस ट्रूली, ये वास्तविक में, डिड रिजेंबल मतलब प्रतीत हो रहे थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्के। द बॉयज मतलब वे लड़के, एक्सपोजिंग देम से, अपने आप को खुला छोड़ दिए थे, टू द रेन मतलब उस वर्षा में, वे बच्चे जो उस वर्षा में खुद को खुला छोड़ दिए थे, या जो वे बच्चे जो उस वर्षा का आनंद ले रहे थे, रन आउट दौड़ पड़े, टू कलेक्ट बटोरने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पल्स मतलब उस जमे हुए मोतियों को, जो ओले गिर करके जम जा रहे थे, उन्हें बटोरने के लिए वो दौड़ पड़े, इकट्ठा करने के लिए वो दौड़ पड़े। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, इट इज़ रियली मतलब अब वास्तविक में, गेटिंग बैड नाउ बहुत बुरा हो रहा है, एक्सक्लाइम द मैन, वह आदमी आश्चर्य में कहा, यानी लेंचो आश्चर्य में कहा अपने पुत्रों से कि अब बहुत बुरा हो रहा है, और आई होप, मुझे उम्मीद है कि इट पासेज क्विकली, यह जल्दी ही बंद हो जाएगा। इट पासेज क्विकली मतलब यह जल्दी ही बंद हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह बरसात तुरंत बंद नहीं हुई, यह ओला तुरंत बंद नहीं हुआ, फॉर एन आवर मतलब 1 घंटे तक, द हेल मतलब वह बर्फबारी, रैन मतलब बरसती रही, ऑन द हाउस मतलब घर पर, द गार्डन मतलब बगीचे में, द हिल साइड मतलब पहाड़ी के अगल बगल, द कॉर्न फील्ड उस फसल के खेत में, और ऑन द होल वैली और पूरी पहाड़ी में। द फील्ड वाज वाइट, उसका खेत ऐसे सफ़ेद हो गया, इजिप्ट जैसे कि कवर्ड मतलब उसे ढक दिया गया हो, विथ साल्ट मतलब नमक से। लेंचो का खेत ऐसे सफ़ेद हो गया जैसे कि उसका खेत किसी ने नमक से ढक दिया हो। नॉट ए लीफ, एक भी पत्ती नहीं, रिमाइंड माने रह गई, ऑन द ट्रीज मतलब पेड़ों पर, उसके फसल के जो पौधे थे उस पर एक भी पत्तियां नहीं रह गई। द कॉर्न मतलब उसकी फसल, वाज टोटली मतलब पूरी तरह से, डिस्ट्रॉयड मतलब बर्बाद हो गई, समाप्त हो गई। द फ्लावर्स मतलब फूल भी, वेयर गॉन मतलब झड़ गए, गिर गए, फ्रॉम द प्लांट्स मतलब पौधे से, जो फूल पर पौधे पर फूल लगे हुए थे वो भी झड़ गए। लेंचोज सोल मतलब लेंचो की आत्मा, वाज फील्ड मतलब भर गई, विथ सैडनेस मतलब दुख से या उदासी से, और वेन मतलब जब, द स्टॉर्म माने वह तूफान, हैड पास्ट मतलब गुजर गया, ही कमक मतलब तब, ही स्टूड वह खड़ा हो गया, इन द मिडल मतलब बीच में, ऑफ द फील्ड मतलब खेत के, एंड सैड और कहा हिज सन्स मतलब अपने पुत्रों से। जब हवा शांत हो गई, जब बरसात बंद हो गई, तो वह खेत में खड़ा होकर अपने पुत्रों से कहा कि ए प्लेग्यू ऑफ लोकट्स, एक टिड्डियों का समूह भी, वुड हैव लेफ्ट छोड़ दिया होता, मोर देन दिस, इससे ज़्यादा। वह अपने पुत्रों से कहा कि यदि हमारे खेत में टिड्डियों का समूह भी आया होता तो इससे ज़्यादा छोड़ दिया होता। द एल, इस बर्फबारी ने, हैज लेफ्ट नथिंग, कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर मतलब इस वर्ष, वी विल हैव नो कॉर्न, हमें अनाज नहीं होगा। फिर आगे कह रहा है मित्रों कि दैट नाइट, वह रात, वाज ए सॉरोफुल वन मतलब सभी के लिए दुखदायक थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, ऑल आवर वर्क माने हमारे सभी कार्यों का, फॉर नथिंग कुछ भी परिणाम नहीं निकला। और
देयर इज़ नो वन, यहाँ कोई है भी नहीं, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके, हु मतलब जो, कैन हेल्प अस मतलब हमारी मदद कर सके। और वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर का मतलब हम लोग सभी लोग गो हंग्री भूखे रह जाएंगे, दिस ईयर मतलब इस वर्ष। लेंसो कह रहा है कि हम सभी लोग इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। बट लेकिन इन द आर्ट्स, हृदय में, आप हाल माने सभी लोगों के, हु लिव्ड जो रहते थे, इन दैट मतलब उस सोलिटरी हाउस, सुनसान घर में, अकेले घर में, इन द मिडल ऑफ वैली मतलब उस घाटी के बीच में, वे लोग जो उस सुनसान से घर में और उस घाटी के बीच में रहते थे, देयर वाज ए सिंगल होप, एक मात्र उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, हेल्प फ्रॉम गॉड मतलब ईश्वर से सहायता। उस घाटी के बीच में जो अकेले लोग रह रहे थे, लेंचो का परिवार, उनके सभी के हृदय में बस अब एक उम्मीद थी, वो थी भगवान से सहायता। फिर लेंसो कह रहा है डोंट बी सो अपसेट, इतना दुखी ना हो, इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। इवेन दो, चाहे भले ही दिस सिम्स, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लाइक ए टोटल लॉस, कि हमारी पूरी क्षति हो गई, हमारा पूरा फसल बर्बाद हो गया। बट रिमेंबर, लेकिन ये याद रखो कि नो वन डाई, कोई भी नहीं मरता है आप हंगर मतलब भूख से। अब वह अपने परिवार को समझा रहा है। और दैट्स, और यही वाट दे से, लोग भी कहते हैं कि नो वन डाई, कोई भी नहीं मरता हंगर मतलब भूख से। वो अपने परिवार को समझा रहा है कि चाहे भले ही हमारी पूरी फसल नष्ट हो गई, लेकिन याद रखो कि कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता, और लोग ऐसा ही कहते हैं। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थाट मतलब लेंचो सोचा, ओनली वन ऑफ हिज होप, केवल एक आशा के बारे में, और द हेल्प ऑफ गॉड, वह थी भगवान की सहायता। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज मतलब जैसा कि ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसको बताया गया था, जैसा कि उसको बताया गया था कि भगवान की आंखें सी एवरीथिंग, सब कुछ देख लेती हैं, इवन वाट, कि क्या है, इस डीप, गहराई में, इन वंस कंसाइंस मतलब किसी की आत्मा के, यानी उसे बताया गया था कि किसी की आत्मा की गहराई में कौन सी बात चल रही है, वह क्या सोच रहा है, इसके बारे में भी भगवान जान लेता है। इसीलिए उसके पास केवल अब एक उम्मीद रह गई थी, भगवान की सहायता। फिर कह रहा है मित्रों कि लेंसो मतलब लेंसो वाज मतलब था इन आक्स ऑफ ए मैन, एक बैल की तरह खटने वाला व्यक्ति, एक बैल की तरह काम करने वाला व्यक्ति, और वर्किंग, वह कार्य करता था, लाइक एन एनिमल, एक जानवर की तरह, इन द फील्ड्स मतलब खेतों में। लेंचो एक बैल की तरह खेतों में कार्य करता था, बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही न्यू, वह जानता था, हाउ टू राइट मतलब पढ़ना लिखना, यानी वह पत्र लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे मतलब अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, एट डे ब्रेक मतलब सुबह तड़के ही बिगेन टू राइट, वह पत्र लिखना शुरू किया। ही बिगेन टू राइट ए लेटर, वह पत्र लिखना शुरू किया, विच मतलब जिसे ही हिमसेल्फ, वह स्वयं ही वुड कैरी मतलब लेकर जाएगा, टू टाउन मतलब शहर की ओर, एंड मतलब और, प्लेस इन द मेल और पत्र बॉक्स में छोड़ देगा। अगले ही सुबह वह पत्र लिखना शुरू किया, जिसे वह स्वयं लेकर शहर की ओर जाएगा और पत्र बॉक्स में छोड़ देगा। नमस्कार मित्रों, शेष पार्ट को हम अगले भाग में पढ़ेंगे। नमस्कार।